प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं बाइबल के वचन के द्वारा क्या परमेश्वर शराब पीने के खिलाफ है। तो बाइबल क्या कहती है तो हम लोग आगे देखते हैं। पर मैं आपको एक बताऊं, परमेश्वर शराब पीने के खिलाफ है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलत फहमी है, चाहे जो यीशु को जानता है या नहीं जानता है, उन लोग की बहुत सारे लोगों की बहुत गलत फहमी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि जो मतलब मेरे घर वालों को ही देख लो, वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारे इसमें शराब पिया जाता है। जो मुझे पहचान वाले लोग मिलते हैं वो लोग भी बोलते अरे तुम्हारे इसमें तो शराब पीते हैं और शराब पीने के लिए उन्होंने बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते और जो जानने के बावजूद भी शराब पीते हैं, तो मैं उन लोगों को बताऊंगी कि परमेश्वर ये शराब पीने के खिलाफ है। तो हम लोग जानते हैं इस बाइबल के द्वारा कैसे खिलाफ है, क्योंकि मैं आपको एक बताती हूँ। मैं पहले मेरी गवाही बताती हूँ। मेरे पास कुछ साल पहले एक आदमी आया था जो गाँव से आया था, और जब वो गाँव से आया था मतलब आप समझ लो कि सुबह सुबह का टाइम था और वो मुंबई में उतरा और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आई। तो कुछ लोग मेरे पास उनको लेके आए, और जब वो मेरे पास आए और जब मैंने उस आदमी के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, और वो आदमी था रांची का या कहीं का तो रहने वाला था, तो वो तो ऐसे ही बॉम्बे में आया था। तो जब भी मैंने उसके लिए जब प्रार्थना किया तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। तो बहुत मैंने इतनी ताकतवर दुष्ट आत्मा थी ना, तो उसको 3-3 4-4 लोग उसको संभाल नहीं सकते थे, ऐसा था। तो वो लोग मेरे पास कैसे कैसे उसको लेके आए। तो जब मैं प्रार्थना करने लगी तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि दुष्ट आत्मा कहाँ से आई है। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। बहुत हमें टाइम लगा इस चीज़ के लिए प्रार्थना करने में और उसको निकालने के लिए। और क्योंकि वो आदमी का दुष्ट आत्मा ऐसा था कि उसको ऐसा बोलता था कि जा छत के ऊंचाई से कूद जा और मर जा, ऐसा उसको बोलते थे। तो उन्होंने उस आदमी को, उसके घर वालों ने उसको पकड़ के रखा था, क्योंकि जब भी जाता था वो मरने की बातें करता था। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये जो आदमी है इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो कहाँ से आई है, शराब पीने के लिए, शराब पीने से आया है। और मुझे वो भी दिखाया गया कि मैंने उनको पूछा कि ये कहाँ पे जाता है शराब पीने। एक लेडीज़ है वहाँ पे जो शराब पिलाते हैं और वहाँ से उसको दुष्ट आत्मा लगा हुआ है। तो मैंने उनको सब बताया। और एक और चीज़ थी, जो उन्होंने एक बाइक लिया था, तो मुझे भी नहीं पता था, परमेश्वर ने बताया इसके बाइक के ऊपर एक घोड़े का जो और ये है नाल है या कुछ ऐसा है, वैसा कुछ घोड़े का उस कीज के ऊपर, उसका कीज के ऊपर उस किचन को लगा हुआ है। तो मैंने उनको भी बताया कि आपकी बाइक है, उस बाइक के ऊपर ऐसा ऐसा किचन लगा है और चाबी के ऊपर। तो उन्होंने बोला हाँ। तो मुझे परमेश्वर ने बताया। तो मैंने उनको बोला ये बाइक कहाँ से लिया है। तो उन्होंने बोला ये बाइक किसी इंसान की थी, जो उसके पास थी, वो मर चुका है और उन्होंने वो बाइक को ख़रीदा था। और उसके ऊपर वो घोड़े का जो किचन जो रहता है, हम लोग बोलते चाबी का, तो वो था। तो मैंने बोला उसको निकाल के अभी फेंक दो, क्योंकि ये जो है जिस मरे हुआ आदमी है उसकी आत्मा वहाँ पे काम कर रही है। और वो आत्मा कैसा काम करे, ये जो जिसके ऊपर जो दुष्ट आत्मा था, वो दारू के पीने के ऊपर वो दुष्ट आत्मा वहाँ से एंट्री मारा था। तो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि परमेश्वर शराब के खिलाफ है। और जब आप शराब पीते हो तो कैसा दुष्ट आत्मा काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया। फिर बाद में आपका सोच विचार है कि आपको क्या करना है, शराब पीना रहने देना है कि छोड़ना है। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, शराब पीना से कुछ नहीं होता है या बाइबल में लिखा गया है, तो ये साफ साफ झूठ है। नहीं तो परमेश्वर ने मुझे ये सब बातें बताई नहीं होती कि शराब से दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास गवाही है, शराब पीने से बहुत सारी चीज़ें होती है और दुष्ट आत्मा पकड़ता है। तो मैं आपको ये पूरी तरीके से क्यों बता रही, ताकि आप भी जानो इस चीज़ को कि क्या होता है शराब पीने के बाद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाइबल के वचन के द्वारा
कि शराब के बारे में परमेश्वर क्या बता रहा है। जो लोगों की गलत फहमी है कि कैथलिक लोग शराब पीते तो है, मैं जानती हूँ, जो यीशु को जानते हो वो पीते हैं, क्योंकि वो लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते, ना उनके राह पे चलते हैं, ना उनका अनुसरण करते, इसलिए वो लोग दारू पीते हैं और दारू पी के अपना पूरा बॉडी ख़राब कर देते हैं। और किस तरीके से वो क्या क्या काम करता है तो परमेश्वर ने आपको तो बता दिया, मैंने गवाही के द्वारा। और एक चीज़ है, जब मैं यीशु मसीह में आई थी तो प्रभु यीशु ने मुझे हर एक हाथ पकड़ के सिखाया था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हर एक चीज़ में प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बताते थे कि देख बेटी, ये शराब पीना बहुत गलत है, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब गलत है। क्योंकि अच्छे कैसे यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, कार्य करने वाले बाइबल का वचन का अलग अलग मतलब, उल्टा सुल्टा मतलब बताते, सिखाते या खुद भी करते हैं। तो ये शराब पीना मना है कि परमेश्वर को शराब अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये मैंने आपको गवाही भी बताई और परमेश्वर ने मुझे भी बताया है। तो हम लोग फिर बाइबल के बारे में जानते हैं कि शराब के बारे में क्या बताया है क्या नहीं, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे के बाइबल में। तो हम लोग बाइबल का वचन देखते हैं, संत यूहन्ना का सुसमाचार 2:1-11। अगर काना में विवाह, अगर आप ये बाइबल का वचन आप पढ़ सकते तो पढ़ लो, उसमें गौर से देखना कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। पहली बार परमेश्वर ने यहाँ पे चमत्कार दिखाया था, है ना। उन्होंने क्या किया था, जब वहाँ का दाग रस ख़त्म हुआ था, उन्होंने क्या किया, उन लोगों को क्या बोला कि जो पानी की मटके भर के लेके आओ, और उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उस चमत्कार को उन्होंने उस पानी को क्या किया, डार्क रस मतलब ग्रेप्स, जो वाइन रहता है, हम लोग इंग्लिश में उसको वाइन भी बोलते हैं, हिंदी में डार्क रस भी बोलते हैं। तो उसको उन्होंने प्रार्थना करके वहाँ पे उस डार्क रस बना दिया था। और अभी देखो, यहाँ पे परमेश्वर ने कोई अल्कोहल मिक्स किया था, नहीं किया था। उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी विश्वास के साथ उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, वो डार्क रस का बना दिया था, है ना। तो ये होता है डार्क रस। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि उन्होंने अल्कोहल बनाया था, पर आजकल के जो शराब बनाई जाती है अलग अलग तरीके से, वहाँ पे अल्कोहल का वहाँ पे वो अल्कोहल रहता है उसके अंदर। तो यहाँ पे बाइबल में कहीं भी अल्कोहल के बारे में नहीं बताया है। फिर और एक हम लोग बाइबल के वचन में देखते हैं, संत लूका का सुसमाचार 7:35-36 देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया, जो ना तो रोटी खाता था ना डार्क रस पीता था, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। फिर खाते पीते हुए मनुष्य का पुत्र आया, पर तुम कहते हो देखो ये पेट्टू है और पियक्कड़ है, कर वसूलने वालों और पापियों का मित्र है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे साफ साफ ये परमेश्वर प्रभु यीशु बता रहे हैं कि यूहन्ना कैसा था, ना तो वो रोटी खाता था ना डार्क रस पीता था, मतलब वो मद्यपान नहीं करता था। और फिर क्या बोले, फिर खाते पीते मनुष्य का पुत्र आया, पर तुम कहते हो देखो ये पेट्टू है, पियक्कड़ है, कर वसूलने वाले पापियों का मित्र है। यहाँ पे खाते पीते हुए मनुष्य का पुत्र आया, है ना, खाते पीते हुआ मनुष्य का पुत्र आया। इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं कि यहाँ पे वो डार्क रस पीते थे। उन्होंने क्या बोला, फिर खाते पीते हुए मनुष्य का पुत्र आया, पर तुम कहते हो देखो पेट्टू है और पियक्कड़ है, कर वसूलने वाले। इसमें मतलब यहाँ मेंशन ने किया कि वो पीते थे। उन्होंने क्या बोला, वो पेट्टू लोगों के साथ, मतलब जो पीते हैं, जो पापी लोगों के लिए आए यीशु, तो वो पापी लोगों के लिए आए थे। जो ऐसे पापी लोग थे जो पीते थे और जो नाकेदार थे, कर वसूलने वाले थे, वो उनकी बात बोली गई, मतलब प्रभु यीशु उनके साथ रहते थे। तो यहाँ पे दारू का मेंशन किया हुआ नहीं है, कि यहाँ पे अल्कोहल का मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, अगर होता तो परमेश्वर हमें नहीं बताते थे कि ये हम लोग को पीना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर एक देश में, हर एक प्लेस में, हर एक इसमें एक चीज़ फेवरेट रहती है, एक प्लेस रहता है। जैसे कि अभी जो यीशु जिस जगह पे रहते थे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अंगूरी ग्रेप्स की खेती बहुत किया जाता था। अगर वो चीज़ वहाँ के फेमस है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, जहाँ पे अलग अलग जगह पे हर एक चीज़ फेमस होती है, वेलकम ड्रिंक, तो वहाँ पे डार्क रस जो ग्रेप्स का था, वहाँ पे क्या बनाते थे, जूस बनाते थे और
और उसको ग्रेप्स, तो वहाँ पे वाइन बोलते थे, पर उसमें अल्कोहल मिक्स नहीं करते थे। वो क्या होता है, जब आप ग्रेप्स का बहुत दिन तक रखते हैं तो उसमें क्या रहता है, ऑटोमेटिक वो अल्कोहल का नशा चढ़ जाता है उस चीज़ में, पर उसमें अल्कोहल में नहीं मिक्स करते थे। वो प्योर डार्क रस था, वो प्योर ये था। हाँ, वो बहुत दिन रखने के बाद उसमें वो नशा आ जाता है। तो पर आज के इसमें क्या हो रहा है, आज के बहुत सारी चीज़ों में जो दारू पीते अलग अलग आपने ब्रांड देखा होगा, उसमें अल्कोहल मिक्स होता है। ओके, तो हर एक चीज़ में वहाँ पे जो जीसस जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे ज़्यादा करके अंगूर की खेती की जाती थी, अंगूर हर एक चीज़ किया जाता था वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे डार्क रस ये फेमस था। और परमेश्वर ने भी जब अंतिम समय में सब आप देखते हैं संत लूका का सुसमाचार 22-14-20 में देखते हैं हम लोग, अगर पढ़ने जाएंगे तो यीशु ने उस रोटी ली और वो डार्क रस लिया। डार्क रस की बात कर रहे हैं, वाइन लिया, ग्रेप्स का जूस लिया। ओके, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहने लगे कि मेरे स्मरण में तुम लोग लिया करो, क्योंकि ये जो रोटी है ये मेरा देह है और ये जो वाइन है ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहा जाएगा। ओके, उन्होंने उन्हें एग्जाम्पल दे के वो सब चीज़ें दी गई थी कि मेरे स्मरण में तुम लोग ये लिया करो, उनका देह जो रोटी के रूप में और जो डार्क रस है उनका लहू। इसलिए हर एक चर्च में जब वो रोटी लेते या डार्क रस जो ग्रेप्स का जूस रहता है तो वो विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ ये यीशु का लहू है और वो ब्लेसिंग हो जाता है, तो वो लोगों को दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत फहमी में हैं कि ये डार्क रस जो है वाइन रहता नहीं, ये ग्रेप जूस रहता है। पर आजकल की मिलावट की वजह से लोग भी क्या करेंगे, है ना। तो ये अल्कोहल या दारू नशा नहीं रहता है। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्मरण में किया गया था ताकि हम लोग वो चीज़ यीशु का लहू और देह समझ के रोटी और वो हम लोग लेते हैं। तो आगे हम लोग फिर जानते हैं कि इस दारू पीने से क्या क्या हमें बेनिफिट होता है, क्या लॉस होता है, ये हम लोग आगे के बाइबल के वचन में हम लोग जानते हैं। हम लोग बाइबल का वचन में जानते हैं, समुद्र का 9 का 7, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और अब मन में सुख मानकर अपना दाग मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। ये देखो, आप जब खुशी मनाते हो तो या कुछ ये करते हो तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप घर में भी जब पार्टियाँ करते हैं, आपके घर में कुछ अच्छा फंक्शन रहता है, या तो आप क्या करोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे या तो आजकल अल्कोहल भी पीते, है ना। पर यहाँ पे उस टाइम पे जब ये डार्क रस का जो खेती थी, मैंने पहले भी बताया, तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर कुछ खुशी की बात रहती है तो मन में क्या करते हैं, खुशियाँ मना के डार्क रस जो दाग मधु बोला गया इस बाइबल के वचन में, वो खुशी से पी सकते हैं, है ना। तो वो उनका वेलकम ड्रिंक था जब खुशी में बांटा जाता था और खाया जाता था, है ना। तो फिर हम लोग फिर से वो देखते हैं कि मैं उमास का 9:14, मैं अपने प्रजा इस्राएल के बंदों को फिर ले आऊँगा और उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वो डाक की बारियाँ लगाकर दाक मधु पिएंगे और बगीचा लगाकर उनके फल खाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसा देश वैसा भेष रहता ना, तो उस वहाँ पे उस जगह पे क्या रहता था, ज़्यादा करके ग्रेप्स की खेती की जाती थी और बगीचा फल खाएंगे यहाँ पे। तो परमेश्वर क्या बोलते, जो मेरी प्रजा है अगर वो मेरी बात मानेंगे तो मैं उनको वो देश दूंगा जहाँ पे वो फल खाएंगे, ग्रेप्स की खेतियाँ की जाएगी। तो उसकी बात की गई है। और हम लोग जानते हैं 1 तीमुथियुस का 5:23 का, भविष्य में केवल जली का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा डार्क रस भी काम में लाया कर। देखो यहाँ पे भी बोला कि डार्क रस से जो हम लोग पीते ग्रेप्स का जूस जो होता है उससे भी फ़ायदा होता है। जिसका पेट खराब है या कुछ हुआ है, बीमार है, तो ये डार्क रस पी सकते हो, पर ऐसा नहीं कि एकदम सा पीना है आप लोगों को। तो ये इलाज भी होता था उससे।
तो ये वहाँ पे ये क्यों हर एक चीज़ मेंशन किया है, क्योंकि ये डागरस जो है वहाँ का वो खेती था, मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर हम लोग फिर से देखते हैं यशाया 25:6 का, सेनाओं का यहोवा इस पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए इसी जौनार करेगा जिससे भांति भांति का चिकना भोजन निडर हुआ दागमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन बहुत ही निडर दागमधु होगा। देखो मतलब परमेश्वर हर किसी को वो देश में आशीषित किया हुआ, अगर कुछ भी अगर खुश होते थे वो जो देश देना चाहते वो क्या करते थे, वो दागमधु जो ऐसा ज़मीन देता था वहाँ पे ग्रेप्स की खेती बहुत सारी चीज़ें की जाती। तो हमें ये सब इस बाइबल के वचन के द्वारा पता चलता है। और हम लोग फिर से आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आगे के वचन में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10:31, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखो यहाँ पे बोला है चाहे तुम खाओ या पियो, पर क्या करना है, परमेश्वर के महिमा के लिए करना है। मतलब जैसा कि आप खुशियाँ मनाते, कुछ त्योहार फेस्टिवल रहता है हर किसी घर में, तो ऑब्वियसली सबके घर में तो ड्रिंक करते ही है और पीते ही है, कुछ भी करते, पर ये जो रहता है इन्होंने इन शराब की बात नहीं की है। चाहे तुम लोग खाओ या कुछ भी करो पर वो महिमा के लिए करो। पर महिमा कब करोगे, जब आप होश में रहोगे और जब भी आप ईश्वर की महिमा करोगे। यहाँ पे अल्कोहल का मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर हम लोग आगे का वचन में पढ़ते हैं, आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों का 8 पढ़ते हैं, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है, यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं है और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं है। देखो परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। यहाँ पे देखो अगर आप खाए ना पिए उससे कुछ मतलब है नहीं है। आप ऐसा नहीं कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है, यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि है या कुछ और यदि खाए तो कुछ लाभ है। तो खाने पीने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। परमेश्वर हमें बोलता है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए हमें चुना गया है। फिर आगे बढ़ते, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बल के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। देखो हर एक फंक्शन रहता है, फेस्टिवल रहते हैं सबके यहाँ पे, तो लोग क्या करते अल्कोहल पियेंगे, ड्रिंक करेंगे और दूसरों को भी लेके रहते। जो पीता नहीं वो भी उसको लत लग जाती है और वो क्या होता है, हम लोग उसके पाप का कारण बन जाते हैं। इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीहा मेरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों अपराध करने से और उनके निर्बल के विवेक चोट देने से तुम मसीहा के अपराध करते हो। देखो अगर कोई शराब पीने वाला है, अगर आप भी पीते हो और आप किसी को फोर्स करे भाई पी ले क्या होता है, तो हम लोग को वैसा नहीं करना है। जो नहीं पीता है हम लोग को उसको भी प्रेशर नहीं डालना है, तू भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तू भी चख ले। तो हम लोगों को किसी पाप का कारण नहीं बनना है। तो देखो परमेश्वर के अगर आप खाए पिए उससे मतलब नहीं, पर परमेश्वर की महिमा होना ज़रूरी है। उससे ना आपको देखो शराब पी के भी वैसे भी आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है, उल्टा आपका ही नुकसान होने वाला है। बाइबल का वचन भी यही बोल रहा है। तो जानते क्या क्या आपका नुकसान हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ते सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्देश और एक ही पत्नी का पति संयमी सुशील सभ्य पुण्य करने वाला और सीखने में निपुण हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पति कैसा होना चाहिए, संयमी सुशील सभ्य पुण्य करने वाला हो, सीखने में निपुण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पियकड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो। देखो यहाँ पे पियकड़ की किया हुआ है। आपको प्रैक्टिकली पता है कि पीने के बाद, नशे में आने के बाद आदमी लोग क्या क्या करते हैं, या लेडीज़ की भी बात करते हैं, आजकल लेडीज़ लोग भी पीते हैं। तो पीने के बाद क्या क्या है ये आपको भी पता है प्रैक्टिकली। तो क्या होता है पीने के बाद उनको होश नहीं रहता है, मारपीट करता है। तो यहाँ पे बार बार है कि पियकड़ मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल और झगड़ालू और लोभी हो। तो और आगे बढ़ते, वैसे सेवक को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियकड़ और नीचे कमाई के लोभी ना हो। देखो वो क्या करना है, एक सीरियसली होना चाहिए, वो पियकड़ नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे पीने की बात करें, पियकड़ मतलब दारू दिन रात पीते रहते हैं, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीति वचन 31 का 4 का 5, ऐसे मोल राजा का दाग मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा
चाहना रसोई को नहीं पता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी के दुखी के हक को मारे। देखो पीने के बाद क्या क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है, बाइबल में भी लिखा है पीने के बाद क्या क्या होता है। मदिरा पीने के बाद बहुत सारे क्या होता है, परमेश्वर के जो बताए नियम है वो भूल जाते हैं और वो दिन रात पीता रहता है ना। तो ये उन्होंने बताया। फिर हम लोग जानते हैं 1 पत्रस 4:3 में, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन की बुरे अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया है वही बहुत हुआ है। जो आज लोग नशा कर रहे, दारू है, उन्होंने आधी लाइफ तो यहाँ पे ही गंवा दी है। फिर पीने के बाद जब उनका मन भर जाता है, उनकी बॉडी खराब हो जाती है, फिर बोलते कि मैंने अपना समय गंवा दिया है। तो ये बाइबल में साफ साफ लिखा गया है। अपने पीने, आप सोचो क्यों पी रहे, किस लिए पी रहे हो। कोई बोलते मैं टेंशन की वजह से पीता हूँ, मेरा कुछ किसी को आदत रहती है, वो अपना समय गंवा देता है। तो हमें समय इस पीने में नहीं है। हम लोग को आज ही शराब उसको छोड़ना है, तभी आप आशीष कर पाओगे। मैं आगे बढ़ती, रोमियो का 13 जैसा दिन को सो होता है वैसे ही हम सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लूचापन में और ना झगड़े, ना डहा में। देखो जैसा हमारा दिन सोता है वैसे हमें सीधे चलना है। हम लोग को पीना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पियक्कड़पन का भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ना कि लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़, ना व्यभिचार, ना लूचापन और ना झगड़े और डहा में। तो हम लोग को क्या करना है, सीधे चलना है। फिर हम लोग पढ़ते हैं लूका का 21:34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो एक दिन तुम पे फंदे का नहीं अचानक आ पड़े। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सावधान रहो कि अगर तुम लोग दारू पियोगे, अगर तुम लोग जीवन क्या आपकी चिंताओं में आप क्या रहते, जब दारू पीते तुम लोग अपना टेंशन वही भी भूल जाते हो। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, अचानक तुम पर फंदे का नहीं अचानक आ पड़े। और ऐसा ही होता है जब दारू पीते फिर किसी को क्या होता है, पश्चाताप होता है, फिर बोलते मैंने अपना शरीर खराब कर दिया। जब मरने का समय आता है ना तो उनकी आंखें खुलती शराब वालों की, कि बोलते हैं मुझे अभी जीना है, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। तो ये अचानक आ पड़ेगा जब आपका बॉडी पी के ख़राब होता है, रोज दिन रात जब पीते हैं। तो उनको क्या रहता है, जीने की उम्मीद रहती है, पर उस समय वो टाइम ख़त्म होता है। तो हम लोग को ये पीना छोड़ना है, हमें शराब नहीं पीना है। एक तो आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी बॉडी ख़राब हो जाता है, क्योंकि शैतान को पता है किस में मनुष्य किस तरीके से बिगाड़ सकता है, क्या हो सकता है। तो शैतान को वो चीज़ें बनाई इस धरती पे, शराब, गुटखा, सिगरेट। तो ये हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है जब तुम लोग छोड़ना चाहते तभी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है, तब तक तुमने सब बॉडी ख़राब किया होता है, सब तरफ ख़राब किया होता है। फिर आगे हम लोग जानते हैं एशिया का 28 का, घमंड के मुकुट पर है जो एप्रैम के मतवाले का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाले फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाग मधु के मतवालों की है। देखो जो हमेशा दारू के नशे में रहते हैं, तो परमेश्वर बोलता है घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रैम में मतवाले का है। वो लोग क्या करते, हमेशा दारू में डूबे रहते थे, हमेशा उसमें रहते थे, तो परमेश्वर उन्हें हाय बोलता है। तो हमें क्या बोलना है, ज़्यादा हम लोग पीने वाले शराबी नहीं पीना है, हम लोग शराब नहीं पीना है। फिर आगे बढ़ते तीतुस का 2:3, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पौत्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली या पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। देखो आजकल के लेडीज़ लोग भी पीते हैं, आजकल के छोटे छोटे बच्चों का भी एक स्टाइल बन गया है। आपको पता है आज छोटे बच्चे भी ड्रिंक करते हैं, उनका एक स्टाइल बन गया है कि बोलते पार्टी है, स्टाइल मारते अभी से। और हमारे जो हम लोग भी पेरेंट्स लोग भी गलत रहते हैं, जो उनके माँ बाप बच्चों के सामने पीते और वो देख देख के अनुकरण करना स्टार्ट कर देते उनकी तरह। तो उनको लगता है कि ये तो फैशन है, तो बड़े होके वो वैसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ के बारे में भी बोला गया है। तो स्त्री लोग का चाल चलन कैसा हो, पवित्र हो और वो पियक्कड़ ना हो। अगर हस्बैंड वाइफ ही उनके घर में अगर शराब पीते होंगे
बच्चों के सामने आप सोचो उनके संस्कार कैसे लगेंगे बच्चों के लिए। तो वही जो माता पिता देखते जो खाते पीते, अगर पार्टी शराब खाना पीना, तो बच्चे वही कल उठ के बड़े होके वही करते, शराब पीना, उनको वही लत लग जाती है। हाँ, बहुत सारे कम लोग हैं कि जो अपना बचपन में अपने पिता को शराब पीते हुए देखते हैं। तो कोई ऐसे भी बच्चे लोग रहते कि वो शराब को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि कोई बच्चे समझदार भी रहते हैं कि नहीं, मेरा पिता शराब पी के बहुत मारपीट किया है, बहुत हंगामा किया है, वो ऐसे ही मरे। तो कोई बच्चे लोग क्या करते हैं, शराब को हाथ नहीं लगाते। कोई अच्छे भी बच्चे लोग रहते हैं, और कोई क्या होता है, बड़े लाइफ है आजकल की जनरेशन का, वो कैसा है, पब में जाना, दारू पीना, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं रही है। पर ये कौन काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, क्योंकि वही अपने माँ बाप को देखते हैं जो घर में शराब पीते, उनका आजकल बहुत सारे ऐसा चल रहा है। तो हम लोग फिर आगे के वचन में देखते हैं, इफिसियों के 5:18, और डागरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखो वो क्या बोलते, डागरस से मतवाले ना बनो। जो डागरस जो दिया है परमेश्वर ने, उन्होंने क्या बोला है, इतना भी तुम लोग आदीन मत हो, डागरस पियो, पर इतना भी नहीं कि नशा आने तक पियो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। कोई बोलते डागरस बनाया, देखो डागरस बनाएंगे जितनी भी पुरानी हो जाती है उसमें नशा बढ़ जाता है। पर परमेश्वर क्या बोलता है, डागरस के मतवाले मत बनो, इतना भी मतवाले मत बनो कि तुम लोग नशे में, नशा आने तक पियो, जब तक आपको ये नहीं होता तब तक पीते रहो, ऐसा साफ बोला गया है। हाँ, थोड़ा अपने डागरस, पर वो कैसा विदाउट अल्कोहल होना चाहिए, ओके, और वो ग्रेप्स का वाइन होना चाहिए, ताकि आज के मिलावट की तरह नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलते परमेश्वर, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो हम लोग को क्या करना है, प्रार्थना करना है, हम लोग को आत्मा से परिपूर्ण होना है। फिर आगे बढ़ते हैं, नीति वचन का 20:1, दाग मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली, जो कोई उसके कारण चुप करता है वो बुद्धिमान नहीं है। देखो, अगर मैं एक हमेशा देखा है कि जब शराबी शराब पीता है तो बहुत सारा बड़बड़ करता है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, पर उनको खुद को नहीं पता जब नशा करते वो क्या बातें करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनको खुद को नहीं पता रहता है। और जब भी आप देखना, जब आप जो पी के आते हैं आपके घर में, आप उनसे बातें कर लो, दूसरे दिन भूल जाते हो और ऐसी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करूँगा, मैं शराब छोड़ दूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ओके, परमेश्वर क्या बोलते, दाग मधु ठट्टा करने वाला, मदिरा हल मचाने वाला, जो कोई कारण चुप करता है वो बुद्धिमान नहीं रहता है, और सच्ची में बुद्धिमान नहीं होता है। उनको पर लगता है, पर आप दूसरे दिन उनको पूछ लो उन्होंने क्या बात किया, उनको खुद को नहीं पता है उन्होंने क्या बात किया था। पर जब भी वो शराब पीते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, जैसा कि वो बहुत अच्छे है, बहुत है, ऐसा बोलते। और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं नित्य वचन का 23:20, दाग मधु पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना। देखो, चाहे खाते पीते अगर कोई किसी को बहुत खाने पीने की बहुत आदत है, वो ज़्यादा मांस ना खाए और ना दाग मधु पीने वालों में ना हो। देखो यहाँ पे इतना नहीं पीना है कि आपको नशे में आने तक हो, और ना खाने वाले की संगति करना। यहाँ पे देखो, और आपको पता है हर एक चीज़, बुरी चीज़ें की आदत जल्दी लग जाती है, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि जो दारू पीते हैं उनकी ज़्यादा संगति मत करो, नहीं तो आपको भी संगति लग जाएगी। और वो होता भी है, कितने भी लोग बोलते हैं कि भाई मैं उनके साथ तो रहता हूँ पर मुझे कोई आदत है ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता है, वो 101% उनको लत लगती है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है जो दारू पीता उनकी संगति मत करो, ना ज़्यादा खाने वाले की संगति करना। फिर हम लोग देखते हैं यशायाह का 5:22, हाय उन पर जो दाग मधु पीने में वीर और मदिरा का तेज बनाने में बहादुर है। देखो परमेश्वर बोलता है हाय उन पर जो दाग मधु पीने और वीर और मदिरा तेज बनाने, जो शराब बनाते हैं और जो रखते हैं और जो आज जिनका शॉप है, दुकान है और वो बहुत सारा पैसा कमा रहे उस दारू के इसमें, देखो परमेश्वर उन्हें बोलता है कि हाय उन पर। ओके, जो बनाने वाला है वो भी हाय, जो सेल करता है। अगर सोच रहे अगर आप कोई भी कि मैं दारू का दुकान खोलूँगा, ऐसा करूँगा, बहुत प्रॉफिट रहता है, तो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे बोला है पीने वाला भी गलत है और जो बनाने मदिरा तेज बनाने में बहादुर है। मतलब इसमें साफ साफ होता है ये पूरा अल्कोहल रहता है और ये बनाते हैं, है ना। और आपने ये भी देखा होगा जो बना रहे हैं डुप्लीकेट माल में आज लोग पी के उनको क्या पॉइजन हो रहा है और आज लोग मर रहे हैं।
तो परमेश्वर जो जिन्होंने शॉप डाला है दुकान का उसको भी हाय बोल रहे हैं, जो बनाते हैं उनको भी हाय बोला है और जो काम कर रहे हैं उनको भी हाय बोला है। तो ना हम लोग को पीना है, ना हम लोग को अपना बिजनेस खोलना उस चीज़ से, ना हम लोग को उससे रिलेटेड काम करना है। क्योंकि मैं आपको एक गवाही बताती हूँ कि मैंने सुनी है, मैं आपको वो गवाही शेयर करना चाहती हूँ। तो किसी ब्रदर ने गवाही दी थी और एक ब्रदर थे जो जिस घर में प्रेयर किया था उन्होंने वहाँ का उन्हें हमें बताया था कि एक लड़की थी वो जो पूरी पागल सी हो गई थी। और जब ब्रदर ने परमेश्वर ने उनको उनसे बातें किया, जब उन्होंने बोला कि ये पागल सी हो गई है, मतलब पूरा वो जो लड़की थी पूरी कपड़ा नंगा घूमती थी और भागती थी, पागल की तरह करती थी। जब ब्रदर ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम्हारे घर में कोई शराब बेचता है या कुछ ये करता है। तो उन्होंने बोला हाँ हम लोग शराब का हमारा बिजनेस है और वो शराब बेचते और पीते भी है। तो जो लड़की थी, यंग लड़की थी जो पागलों की तरह करती थी या कपड़ा पूरा निकाल के फेंक देती थी, तो वो चीज़ें होती थी। मैंने क्या बोला कि शराब जब हम लोग बेचते या पीते तो वहाँ पे दुष्ट आत्मा काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने जो जिस घर में प्रेयर किया था उन्होंने बताया नहीं था कि वो ऐसा काम करते हैं। पर जब ब्रदर ने पूछा कि तुम्हारा ये जो रीज़न है, तुम्हारी बेटी जो ऐसे हरकतें कर रही है, क्योंकि उसको पूरा होश नहीं था वो क्या कर रही है क्या नहीं, तो उसके घर वाले चुपके से शराब भेजते थे और वो उसका पीते भी थे। तो वो लड़की पागल से हो गई। तो ब्रदर ने उनको बोला कि आप ये जो धंधा है उसको बंद कर दो, शराब पीना छोड़ दो, तो देखो प्रभु यीशु कैसा उसको हील करेगा। तो ये गवाही थी। तो मैंने सुनी थी, मतलब शराब की वजह से क्या नहीं होता है। तो दुष्ट आत्मा हमारे लाइफ में काम करता है। फिर हम लोग और आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, दाग मधु की पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वाला संगति करना, क्योंकि पियकड़ खाऊ अपना भाग खोते हैं और पीने के वाले के चितड़े पहनने पड़ते हैं। देखो ये नीति वचन का 23 का 20-21 है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि ज़्यादा पीने वाले और मांस खाने वाले की संगति नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है जो पियकड़ खाऊ जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पीनक वाले की चितड़ी पहनने पड़ते हैं। जो अपना भाग खो देते, मतलब अपनी लाइफ पूरी खो देते, ना उनके घर में आशीष रहता है और ना पैसों का आशीष रहता है। वो क्या करते हैं, जो भी कमाते वो शराब में दे देते, जैसा कि मैंने अभी ये गवाही सुनाई है ना। तो ये क्या होता है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और पूरे लॉस हो जाते हैं। वो अपनी बॉडी का तो ख़राब कर ही देते हैं और अपने जो लाइफ का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं यशायाह का 5 का 11-12, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते और बड़ी रात तक दाग मधु पीते रहते हैं जब तक उनकी गर्मी ना चढ़ जाए। देखो ऐसे भी लोग हैं, सच्ची में उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो सुबह से लेके रात तक दारू पीते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने क्या बोलता है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं। देखो परमेश्वर भी उनको हाय बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम जो ऐसे पी रहे हैं, दिन रात पी रहे हैं, दारू की बोतल सामने रहती है और पीते रहते हैं, है ना। तो परमेश्वर भी ओके कब तक नहीं पीते, जब तक उनको नशा नहीं चढ़ता है। अभी कुछ लोगों को ऐसी इतनी आदत होगी पी के उनको कितना भी पिला उनको नशा नहीं चढ़ते, तो वो लोग क्या करते अपनी और दारू बढ़ाते रहते, उनको खुद को नहीं पता वो कितने क्या पी जाते हैं। फिर हम लोग को पढ़ते हैं, हाय उन पर जो दाग मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाते में बहादुर है ना। और फिर से उन्होंने बोला, मैंने पहले बोला कि जो दाग मधु बनाते भी है पीते भी है वो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। नहीं, देखो वो अपना ही बॉडी का खराबी कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, शराब नहीं पीना है। हम लोग को प्रभु यीशु साफ साफ बाइबल के वचन में बोलते हैं। फिर हम लोग तो आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों का 6 का 9 से लेके 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेरा,
करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखो बाइबल का वचन में साफ साफ लिखा है जो पीने वाले, और बहुत सारे लोगों को भी बोला कौन कौन नहीं होंगे, तो यहाँ पे पीने वालों की भी बात की गई है, तो वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। फिर आगे देखते हैं गलातियों के 5:19-21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखो इस वचन में भी बोला है कि पीने वाले, इसमें से ये तो चीज़ें ही, पर उसमें से मतवालापन ये चीज़ भी लिखा है, तो यहाँ पे वो राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो सोचो, अगर लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बाइबल में लिखा है कि पीना है, तो बाइबल के वचन में वो तो ना पढ़ते हैं ना समझते, इसलिए ऐसे बोलते हैं। पर यहाँ पे परमेश्वर बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है पीने वाले जो रहते हैं वो राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो ये था आज का वचन। तो देखो, और बाइबल का वचन ये भी बोलता है कि ये मेरा पवित्र मंदिर है, इसको कोई भी हम लोग को हानि नहीं पहुंचाना है। तो कैसा परमेश्वर हमें बोल सकता है कि हमें कैसे परमिशन दे सकता है दारू पीने की? तो ये गलत फहमी है। और बहुत सारे अन्य जाति के लोग जो आज बोल रहे हैं कि कैथलिक लोग को दारू पीने के लिए परमेश्वर ने हाँ बोला है, तो मैंने जो पढ़ के दिखाया है, परमेश्वर बाइबल के वचन में साफ साफ बोलता है कि पीना किस तरीके से शैतान हमारे लाइफ में काम करता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, किस तरीके से हमारा काम खराब करना चाहता है। तो ये था आज के बाइबल का वचन। तो आपको दारू नहीं पीना है, परमेश्वर साफ साफ आपको मना कर रहा है। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरे जीपे नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो आप जो भी है आपको दान देना है तो मेरे जीपे नंबर पे आप जीपे कर सकते हो। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। तो प्रभु यीशु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।